द्रोणाचार्य ने कहा, अपनी प्रतिज्ञा से कभी च्युत न होने वाले भीष्म जी, पहले की बात है, मैं अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा तथा धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए महर्षि अग्निवेश के समीप गया था। वहाँ मैं विनीत हृदय से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सिर पर जटा धारण किए बहुत वर्षों तक रहा। गुरु की सेवा में निरंतर संलग्न रहकर मैंने दीर्घकाल तक उनके आश्रम में निवास किया। उन दिनों पांचाल कुमार महाबली यज्ञसेन द्रुपद भी, जो बड़े शक्तिशाली थे, धनुर्वेद की शिक्षा पाने के लिए उन्हीं गुरुदेव अग्निवेश के समीप रहते थे। वे उस गुरुकुल में मेरे बड़े ही उपकारी और प्रिय मित्र थे। प्रभो, उनके साथ मिलजुल कर मैं बहुत दिनों तक आश्रम में रहा। बचपन से ही हम दोनों का अध्ययन साथ साथ चलता था। द्रुपद वहाँ मेरे घनिष्ठ मित्र थे। वे सदा मुझसे प्रिय वचन बोलते और मेरा प्रिय कार्य करते थे। भीष्म जी, वे एक दिन मुझसे मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाली यह बात बोले, द्रोण, मैं अपने महात्मा पिता का अत्यंत प्रिय पुत्र हूँ। तात, जब पांचाल नरेश मुझे राज्य पर अभिषिक्त करेंगे, उस समय मेरा राज्य तुम्हारे उपभोग में आएगा। सखे, मैं सत्य की सौगंध खाकर कहता हूँ, मेरे भोग, वैभव और सुख सब तुम्हारे अधीन होंगे। यूँ कहकर वे अस्त्र विद्या में निपुण हो मुझसे सम्मानित होकर अपने देश को लौट गए। उनकी उस समय कही हुई इस बात को मैं अपने मन में सदा याद रखता था। कुछ दिनों के बाद पितरों की प्रेरणा से मैंने पुत्र प्राप्ति के लोभ से परम बुद्धिमती, महान व्रत का पालन करने वाली, अग्निहोत्र, सत्र तथा शमदम के पालन में मेरे साथ सदा संलग्न रहने वाली शरद्वान की पुत्री यशस्विनी कृपी से, जिसके केश बहुत बड़े नहीं थे, विवाह किया। उस गौतमी कृपी ने मुझसे मेरे औरस पुत्र अश्वत्थामा को प्राप्त किया, जो सूर्य के समान तेजस्वी तथा भयंकर पराक्रम एवं पुरुषार्थ करने वाला था। उस पुत्र से मुझे उतनी ही प्रसन्नता हुई जितनी मुझसे मेरे पिता भरद्वाज को हुई थी। एक दिन की बात है, गोधन के धनी ऋषि कुमार गाय का दूध पी रहे थे। उन्हें देखकर मेरा छोटा बच्चा अश्वत्थामा भी बाल स्वभाव के कारण दूध पीने के लिए मचल उठा और रोने लगा। इससे मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे दिशाओं के पहचानने में भी संशय होने लगा। मैंने मन ही मन सोचा, यदि मैं किसी कम गाय वाले ब्राह्मण से गाय मांगता हूँ तो कहीं ऐसा न हो कि वह अपने अग्निहोत्र आदि कर्मों में लगा हुआ स्नातक गोदुग्ध के बिना कष्ट में पड़ जाए। अतः जिसके पास बहुत सी गायें हों, उसी से धर्मानुकूल विशुद्ध दान लेने की इच्छा रखकर मैंने उस देश में कई बार भ्रमण किया। गंगानंदन, एक देश से दूसरे देश में घूमने पर भी मुझे दूध देने वाली कोई गाय न मिल सकी। मैं लौटकर आया तो देखता हूँ कि छोटे छोटे बालक आटे के पानी से अश्वत्थामा को ललचा रहे हैं और वह अज्ञान मोहित बालक उस आटे के जल को ही पीकर मारे हर्ष के फूला नहीं समाता और यह कहता हुआ उठकर नाच रहा है कि मैंने दूध पी लिया। कुरुनंदन, बालकों से घिरे हुए अपने पुत्र को इस प्रकार नाचते और उसकी हंसी उड़ाई जाती देख मेरे मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उस समय कुछ लोग इस प्रकार कह रहे थे, इस धनहीन द्रोण को धिक्कार है, जो धन का उपार्जन नहीं करता, जिसका बेटा दूध की लालसा से आटा मिला हुआ जल पीकर आनंद मग्न हो यह कहता हुआ नाच रहा है कि मैंने दूध पी लिया। इस प्रकार की बातें करने वाले लोगों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मेरी बुद्धि स्थिर न रह सकी। मैं स्वयं ही अपने आप की निंदा करने लगा। मुझे दरिद्र जानकर पहले से ही ब्राह्मणों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं धनाभाव के कारण निंदित होकर उपवास भले ही कर लूँगा, परंतु धन के लोभ से दूसरों की सेवा, जो अत्यंत पापपूर्ण कर्म है, कदापि नहीं कर सकता। भीष्म जी, ऐसा निश्चय करके मैं अपने प्रिय पुत्र और पत्नी को साथ लेकर पहले के स्नेह और अनुराग के कारण राजा द्रुपद के यहाँ गया। मैंने सुन रखा था कि द्रुपद का राज्याभिषेक हो चुका है, अतः मैं मन ही मन अपने को कृतार्थ मानने लगा और बड़ी प्रसन्नता के साथ राज सिंहासन पर बैठे हुए अपने प्रिय सखा के समीप गया। उस समय मुझे द्रुपद की मैत्री और उनकी कही हुई पूर्वोक्त बातों का बारंबार स्मरण हो आता था। तदंतर अपने पहले के सखा द्रुपद के पास पहुंचकर मैंने कहा, नरश्रेष्ठ, मुझ अपने मित्र को पहचानो तो सही। प्रभो, मैं द्रुपद के पास पहुंचने पर उनसे मित्र की ही भांति मिला, परंतु द्रुपद ने मुझे नीच मनुष्यों के समान समझकर उपहास करते हुए इस प्रकार कहा,
ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत असंगत एवं अशुद्ध है। तभी तो तुम मुझसे यह कहने की धृष्टता कर रहे हो कि राजन, मैं तुम्हारा सखा हूँ। समय के अनुसार मनुष्य जो जो बूढ़ा होता है, त्यों त्यों उसकी मैत्री भी क्षीण होती चली जाती है। पहले तुम्हारे साथ मेरी जो मित्रता थी वह सामर्थ्य को लेकर थी। उस समय हम दोनों की शक्ति समान थी। जो श्रोत्रिय नहीं है वह श्रोत्रिय का, जो रथी नहीं है वह रथी का सखा नहीं हो सकता। सब बातों में समानता होने से ही मित्रता होती है। विषमता होने पर मैत्री का होना असंभव है। फिर लोक में कभी किसी की मैत्री अजर अमर नहीं होती। समय एक मित्र को दूसरे से विलग कर देता है अथवा क्रोध मनुष्य को मित्रता से हटा देता है। इस प्रकार क्षीण होने वाले मैत्री की उपासना न करो। हम दोनों एक दूसरे के मित्र थे, इस भाव को हृदय से निकाल दो। द्विशेष, तुम्हारे साथ पहले जो मेरी मित्रता थी वह स्वार्थ को लेकर हुई थी। सच्ची बात यह है कि दरिद्र मनुष्य धनवान का, मूर्ख विद्वान का और कायर शूरवीर का सखा नहीं हो सकता। अतः पहले की मित्रता का क्या ही भरोसा करते हो। मंदमते, बड़े बड़े राजाओं की तुम्हारे जैसे श्रीहीन और निर्धन मनुष्यों के साथ कभी मित्रता हो सकती है? जो क्षत्रिय नहीं है वह क्षत्रिय का, जो रथी नहीं है वह रथी का, तथा जो राजा नहीं है वह राजा का मित्र नहीं हो सकता। फिर तुम मुझे जीर्ण शीर्ण मित्रता का स्मरण क्यों दिलाते हो? मैंने अपने राज्य के लिए तुमसे कोई प्रतिज्ञा की थी, इसका मुझे कुछ भी स्मरण नहीं है। ब्राह्मण, तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हें एक रात के लिए अच्छी तरह भोजन दे सकता हूँ। राजा द्रुपद के यूँ कहने पर मैं पत्नी और पुत्र के साथ वहाँ से चल दिया। चलते समय मैंने एक प्रतिज्ञा की थी जिसे शीघ्र पूर्ण करूँगा। द्रुपद के द्वारा जो इस प्रकार तिरस्कारपूर्ण वचन मेरे प्रति कहा गया है, उसके कारण मैं क्षोभ से अत्यंत व्याकुल हो रहा हूँ। भीष्म जी, मैं गुणवान शिष्यों के द्वारा अपने अभीष्ट की सिद्धि चाहता हुआ आपके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए पांचाल देश से कुरु राज्य के भीतर इस रमणीय हस्तिनापुर नगर में आया हूँ। बताइए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूँ? वैशंपायन जी कहते हैं, द्रोणाचार्य के यूं कहने पर भीष्म ने उनसे कहा। भीष्म जी बोले, विप्रवर, अब आप अपने धनुष की डोरी उतार दीजिए और यहाँ रहकर राजकुमारों को धनुर्वेद एवं अस्त्र शस्त्रों की अच्छी शिक्षा दीजिए। कौरवों के घर में सदा सम्मानित रहकर अत्यंत प्रसन्नता के साथ मनोवांछित भोगों का उपभोग कीजिए। कौरवों के पास जो धन, राज्य, वैभव तथा राष्ट्र है, उसके आप ही सबसे बड़े राजा हैं। समस्त कौरव आपके अधीन हैं। ब्राह्मण, आपने जो मांग की है उसे पूर्ण हुई समझिए। ब्रह्मर्षि, आप आए, यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आपने यहाँ पधार कर मुझ पर महान अनुग्रह किया है। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में भीष्म द्रोण समागम विषयक 130वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि द्रोणाचार्य द्वारा राजकुमारों की शिक्षा, एकलव्य की गुरु भक्ति तथा आचार्य द्वारा शिष्यों की परीक्षा। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।